क्या लकवे के बाद आपकी हैंड में मूवमेंट नहीं आ पा रही है, फिंगर्स मुड़ नहीं पा रही है या हाथ में ग्रिप वापस नहीं आ पा रही है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस सिखाने वाले हैं जो घर बैठे आप कर सकते हैं, जिससे आपकी हैंड मूवमेंट्स वापस आ जाएगी, स्ट्रेंथ बेटर होती चले जाएगी और ग्रिपिंग भी बेटर होते चले जाएगी। तो आइए सीखते हैं इस वीडियो में यही सारी एक्सरसाइजेस जो कुछ सामान आपके पास घर पे रखा है उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में हम बॉटल का यूज़ करने वाले हैं। बॉटल को आपको हाफ फिल करना है और आपको बॉटल को क्या करना है, आप ऐसे पिक करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, नीचे रखेंगे। उसके बाद आपका जो अफेक्टेड हैंड है उसकी हेल्प से, फॉर एग्जांपल मेरे राइट हैंड में मूवमेंट नहीं है, पैरालिसिस हुआ है, तो उसकी मदद से आप बॉटल कैप को खोलने की कोशिश करोगे और ओपन करने के बाद आपको दोबारा से उसे वापस क्लोज करना है। तो इससे मदद क्या मिलेगी, आपकी जो ग्रिपिंग है वो भी बेटर होती चली जाएगी, फाइन मोटर स्किल्स वापस आने लगेंगे और स्ट्रेंथनिंग भी साथ में होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो एक क्लॉथ, स्कार्फ या हैंकी टॉवल की मदद से आप कर सकते हैं। तो आपको कोई भी ऐसे कपड़ा लेना है, उसको आप टेबल पे पहले स्प्रेड करेंगे इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, अपनी फिंगर की मूवमेंट से इसको इकट्ठा करना है और खोलना है। तो इसे सीखेंगे हमें कैसे करना है। आप जैसे अपनी फिंगर्स को, जो आपका अफेक्टेड हैंड है, ऐसे रखोगे। अगर आपकी फिंगर्स में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आ गई है तो इस तरीके से हम इसे इकट्ठा करेंगे, थंब की हेल्प से ऐसे हम कलेक्ट करेंगे। या फिर जब आपको ओपन करना है तो फिंगर्स की मदद से आप इस तरीके से खोलेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमें डेली बेसिस पे 10 टाइम्स स्टार्ट करनी है और ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाना है, ताकि फिंगर्स की जो ग्रिपिंग है, फाइन मोटर स्किल्स हैं, वो वापस आ सकें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो एक रबर बैंड की हेल्प से करेंगे। हमें कैसे करना है, रबर बैंड को आप पिक करके अपनी फिंगर्स में इस तरीके से डालेंगे और आपको ये फिंगर्स को स्ट्रेच करना है। ये एक्सरसाइज करने से आपकी स्ट्रेंथनिंग बेटर होती चले जाएगी। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे, हम थंब को भी इन्वॉल्व करते हुए थंब को भी इस तरीके से डालेंगे और आपको जो स्ट्रेच करना है वो पूरे हैंड का स्ट्रेच करना है। तो इस तरीके से आप 10 काउंट्स में इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं हम क्ले की हेल्प से करेंगे, या फिर आप घर पे आटे की मदद से भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, क्ले को आप ऐसे पिक करोगे, आपको इस तरीके से फिंगर मूवमेंट्स में इसको मूव करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से, या लोई बनाते हैं उस तरीके से हमें करना है। तो सारी फिंगर्स की मूवमेंट होगी। जो हम पाम की मूवमेंट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, या फिर सर्कुलर मोशंस में भी कर सकते हैं, जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं। तो इस फॉर्म में हम पाम की भी एक्सरसाइज हो गई आपकी, साथ के साथ जो हमने इनिशियली की तो फिंगर्स की स्ट्रेचिंग भी हो गई और स्ट्रेंथनिंग भी हो जाएगी। तो ये डेली बेसिस पे आपको शुरू करना है, ताकि फाइन मोटर स्किल्स बेटर हो जाएं और फिंगर टिप्स की स्ट्रेंथनिंग होनी स्टार्ट हो जाए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पेपर कप्स की हेल्प से स्टैकिंग करेंगे। स्टैकिंग करने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि फिंगर टिप्स हमारी यूज़ होंगी और फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको एक एक कप को इस तरीके से स्टैक करते हुए चलना है। और ये एक्सरसाइज करने से हमारी फिंगर टिप्स में थोड़ी स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो टिप्स में मूवमेंट नहीं आ पा रही है वो वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो हम क्लॉथ क्लिप्स की मदद से करने वाले हैं। हमें क्या करना है, जो आपका अफेक्टेड हैंड है उसकी मदद से हमें इस तरीके से इन्हें ओपन करना है और वापस लगाना है। ये आप क्लॉथ के ऊपर दोबारा भी कर सकते हो, किसी पेपर बोर्ड पे भी कर सकते हो, कार्डबोर्ड पे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें ओपन करके इसे दोबारा से लगाना है। कोशिश हम ये करेंगे कि हर एक फिंगर की मदद से हम इस तरीके से इसे ओपन करें, तो हमारी जो सारी फिंगर्स है वो भी यूज़ हो जाएगी, थंब की इन्वॉल्वमेंट भी आएगी और हमारी मूवमेंट्स बेटर होती चले जाएंगी। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें हम कॉइन्स का यूज़ करते हुए अपने फाइन मोटर स्किल्स को बेटर करते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे मेरा आप जानते हो अफेक्टेड हैंड हमने राइट हैंड माना है, तो राइट हैंड की मदद से मैं कॉइन्स को पिक करते हुए मुझे इसके अंदर, बोल के अंदर डालना है। या तो आप सारी फिंगर्स की हेल्प ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके हैंड में कितनी मूवमेंट आई है, या फिर हम एक एक फिंगर की मदद से भी इस तरीके से पिक कर सकते हैं, जिससे हमें बेटर क्या होगा कि हर एक फिंगर में हमारी मूवमेंट आनी
स्टार्ट हो जाएगी। ये टफ होता जाएगा, बट बिगिनर लेवल पे हम सारी फिंगर से ही इसे पकड़ते हुए ऐसे बोल में शिफ्ट करेंगे। तो एज पर आपका कितनी मूवमेंट आ चुकी है उस पर डिपेंडेंट है। आप एक बार सारी फिंगर्स को यूज़ करके अगर पिक कर पा रहे हैं तो हम नेक्स्ट लेवल में क्या करेंगे, छोटी छोटी मूवमेंट्स इसी तरीके से करेंगे। आप चने के दाने का यूज़ कर सकते हो, मटर के दाने का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो और अच्छे से आपकी एक एक फिंगर में ग्रिप हो जाते हैं, ग्रैस्प आप कर सकते हैं और स्ट्रेंथनिंग बेटर होती चले जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे, आपकी फिंगर्स को आपको इस तरीके से मूव करना है। तो आप चाहें तो टेबल पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वॉल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस तरीके से इस मूवमेंट को करते रहना है। अब हमने जो फिंगर वॉकिंग एक्सरसाइज की है, जिसमें फिंगर को हम इस तरीके से वॉक करवा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारी लिटिल फिंगर इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम लिटिल फिंगर की इन्वॉल्वमेंट भी चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग तो इसकी भी करनी है। तो आप इस तरीके से फिंगर कर्ल्स करेंगे, साथ में हम चाहें तो हम थंब की इन्वॉल्वमेंट करते हुए ऐसे फिस्ट को बंद करते हुए ओपन करेंगे। साथ के साथ हम और क्या कर सकते हैं, आपकी जो फिंगर्स है उसको हमें स्प्रेड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन फिंगर्स को ऐसे स्प्रेड करते हुए हमें वापस लेकर आना है। तो इस तरीके से भी आपको एक्सरसाइज करनी है, जो हमने रबर बैंड की हेल्प से भी की है, और विदाउट रबर बैंड भी हम ऐसे करेंगे। तो ये सारी की सारी जो एक्सरसाइजेज हमने आपको वीडियो में बताई है, ये आपकी फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, हैंड की स्ट्रेंथनिंग के लिए, इवन आपकी रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग में मदद करेगी। साथ के साथ आपकी मूवमेंट है, ग्रिपिंग है, उसको भी बेटर करेगी। तो धीरे धीरे हमें इन एक्टिविटीज़ को शुरू करना है, ग्रेजुअली आपको बढ़ाते रहना है काउंट्स। तो शुरू में आप 5-5 काउंट से भी अगर सारी एक्सरसाइज शुरू करते हो और इसको ग्रेजुअली हम 10-10 काउंट्स तक भी बढ़ाते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको हैंड में बेटर इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। अगर आपको लगता है कि आपकी फिंगर में पेन हो रहा है या स्टिफनेस ज़्यादा है, तो जब भी आप ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें, हल्के हाथ से पहले अपने हैंड की मसाज करेंगे और उसके बाद हम ये सारी एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करेंगे। तो उससे आपको काफ़ी बेटर लगेगा। आपने एक ही दिन में सारी एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा पुश करते हुए नहीं करनी है, धीरे धीरे शुरुआत करते हुए थोड़े थोड़े काउंट से हम बढ़ाते जाएंगे, टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे, काउंट्स बढ़ाते जाएंगे, ताकि स्ट्रेंथ बेटर होती चले जाए। बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हुए हम एडवांस तक आगे एक्सरसाइजेस करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि किस तरीके से आपको हैंड एक्सरसाइजेस करनी है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं, ज़रूर पूछिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो ओपीडी विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर।